कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करेंगे, उनके अगेंस्ट में एफआईआर करेंगे? एफआईआर नहीं, रिट पिटीशन. जी Read petition. करेंगे। We will be filing a read petition after the giving the notice that we have mentioned that in the notice that after 30 days we will filing a read petition. Notice will be issued to their family members. That is especially Santosh Hegde, Nikat or Amir Khan and other family members. Let them come to the court and reply to that. They have to file an affidavit. In that affidavit, we'll come to know. Let us see what they are saying. हिसाब से कि एक भाई के अगेंस्ट में Because of the jealousy. Because in 1-2 pictures, films, he has done very nicely, and that work has been appreciated, especially in Mela picture. That he has done very well, and that has been appreciated by the audience, and that film has been liked by everyone because of that. But after that, Amir Khan had tried to cut off all the relation, being a powerful person in the film industry. आमिर खान उनकी फैमिली की तरफ से कोई धमकी इस तरह की कुछ आ रही है आप लोगों को, फैसल खान और आप? मेरे को क्योंकि आपने वो केस लड़ाई साथ नहीं, मेरे को पास तो उनको धमकी देने का कोई हिम्मत ही नहीं थी. इवन संतोष हेगड़े को भी, और निकत को ऑल्सो. और न अगर वो कोई पुलिस स्टेशन में जाके मेरे को बोलते भी तो वो कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कर ही नहीं सकता था. बिकॉज आई हैव फॉट मैनी केसेस, इवन लखन भैया केस, अपने प्रदीप शर्मा केस, दया नायक केस, in so many cases, Bombay bomb blast case that is known in BBC, Bombay bomb blast case, and I've done so many cases, and I was especially a criminal lawyer. So, and this case which we have filed in 2008 in the Bombay in the High Court, and in the Bandra Court, and that verdict has been given to everyone here. That is finished on 16/2/2008. जी That's all. फैसल से को कोई इस तरह से धमकी आ रही है उनके परिवार की तरफ से, आपसे कुछ साझा किया हो उन्होंने? आज की तारीख में तो अभी तक मेरे को फैसल भाई ने ऐसा कोई बताया नहीं, न मेरे को आई है इंशाल्लाह. और उनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मेरे को ऐसा करने की. अगर वो संतोष हेगड़े की तो ताकत भी नहीं है. एक दफ़ा संतोष हेगड़े ने मेरे भाई को धमकी दी थी, जो वो नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता था, दैट इज द एंड पंचधारा के बाजू में, पंचशील में. तो मेरे भाई का ज़रा आवाज़ मोटा था, तो आवाज़ मोटा सुनकर मैं पीछे नीचे भागा. तो उसको बोला कि भाई तू क्या बात समझ रहा है, तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तू कौन है, मेरे भाई से बात क्यों कर रहा है. तो वो चुप हो गया. और मैं बोला कि तू अगर मेरे भाई से इस तरह से बात करेगा फिर तेरे को मैं बताऊंगा. तो उसके बाद वो चुप हो गया और वो कुछ नहीं कर सका. लेकिन सर संतोष हेगड़े जी ने आपके भाई को क्यों धमकी दी, क्या वजह थी? पता नहीं वो क्यों धमकी, वो मैंने पूछा नहीं था भाई को. मगर मैंने भाई का आवाज़ सुनकर, बिकॉज मैं नेक्स्ट बिल्डिंग में इमीडिएटली रहता था, दैट इज इन पंचधारा, एंड ही वॉज रिसाइडिंग इन पंच. तो आई केम टू नो because my brother voice was slightly more. So I came down and I asked him, but I have not asked what happened. He must have said something, Santosh, to my brother, and then afterward I have not asked why that person why you were shouting, or why he has done to you, and why he has done like this. I have not verified that thing. तो आप जब केस लड़ रहे थे तो आपने पैसा कुछ लिया, कुछ चार्जेस? नहीं, कोई चार्जेस नहीं. आई हैव डन बिकॉज नासिर हुसैन साहब की मेरी अच्छी दोस्ती थी, और वो मेरे को बोले थे कि मिस्टर वंजारा ये केस आपको लड़ना है. और मैंने वो केस बैंड्रा कोर्ट में लड़ा, और अल्लाह करके इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से उसके फेवर में हम लोग को जजमेंट आया. दैट इज़ ऑन 16/2/2008.
एक और सवाल बनता है कि अगर कोई शख्स के साथ में इस तरह से घर में बंद कर दिया जाए, ज़ुल्म ज़्यादती किया जाए, उसको घर वाले ही उसको पागल डिक्लेयर कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ऐसे जो लोग करते हैं ऐसे शख्स के साथ में उसको सज़ा होनी चाहिए? अगर नहीं। सज़ा है तो फिर क्या? वो सज़ा तो सिर्फ बांद्रा कोर्ट को देने की थी, तो उन्होंने तो बांद्रा कोर्ट ने तो उसको फ्री कर दिया और उसके बाद उसको बोले कि जे हॉस्पिटल में जाके क्लियर सर्टिफिकेट लेके आओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसने क्लियर सर्टिफिकेट लेके दिया आफ्टर स्टेइंग इन जे हॉस्पिटल फॉर 21 days. जी, And JJ Hospital has given the certificate that he is not suffering from the disease which his family members are saying like that. लेकिन सर संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का वो एक शख्स को आज़ादी से रहने का अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को कहीं न कहीं छीनने की कोशिश की गई फैसल खान के साथ। तो आपको नहीं लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में रहा उनका आमिर खान और उनका फैमिली? Definitely, that Amir Khan must be knowing also because he is also an intelligent person. But only thing that the persons around him, like Santosh Hegde, Nikat, and there are other people who are among them and mixed with the family and all this thing, putting some bad things and some mm, putting the bad things against him. What we can say that filling his ears and being Amir Khan, being an intelligent person and making a good film also जी। sometimes, and always he made a good film also that I appreciate also, but he because of the certain people around him and mixed with the family, he listened to them. जी। That is the only thing is there. सर आपके हिसाब से आमिर खान के फैमिली में सबसे ज़्यादा किसका रोल रहा है फैसल खान के साथ में जुल्म जाति का? Which type of role? रोल मतलब फैसल खान के साथ में जो जुल्म ज़्यादती हुई है, अत्याचार संतोष हुआ है, हेगड़े उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है? Santosh Hegde and Nikat. Santosh Hegde and Nikat, his wife. जी। और आमिर खान का? आमिर खान का मैं बोला ना कि उसके आजू बाजू में जो लोग थे जो इर्द गिर्द लेते थे वो उसके कान भरते थे, बट आमिर खान बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन he should have realized that thing, but I don't know why he has not done it. That is, I can't say because that question to be asked to Amir Khan only. ओके, थैंक यू सर। Okay.